हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो उत्तल लेंस में कुल 6 प्रतिबिंब बनते हैं। तो आज एक एक करके हम सीखते हैं। कुछ आज सीखेंगे, कुछ कल सीखेंगे। तो यहाँ पे कुल 6 प्रतिबिंब बनेंगे। उत्तल लेंस में जैसे हमने अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनाया था, सेम वैसे ही यहाँ पे उत्तल लेंस में 6 प्रतिबिंब बनेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो। मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है, ये कोई उत्तल लेंस रखा है और इसके सामने एक वस्तु रखी गई है। जो आप देख रहे हैं ये एरो, ये कोई वस्तु है, लेकिन वस्तु कहाँ रखी गई है? अनंत दूरी पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पे रखी गई हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, आइए हम समझते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम कुल 6 प्रतिबिंब सीखने वाले हैं। तो जितना आज हो सकेगा इतना आज बताएंगे, बचा हुआ अगले दिन कराएंगे। तो देखिए पहला केस स्टार्ट करते हैं। जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखी गई हो? अनंत दूरी पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ पे ये उत्तल लेंस रखा गया है, ये अनंत दूरी पे एक वस्तु रखी गई है। यहाँ से एक समांतर प्रकाश की किरण आती है, तो हमें पता है कहाँ से जाएगी, ये फोकस से होकर के जाएगी। और उसके बाद फिर ये दूसरी प्रकाश की किरण आती है समांतर, ये भी कहाँ से जाएगी? फोकस से। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब 2 या 2 से अधिक परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई दें, कट करें। तो एक अपवर्तित किरण ये वाली आ रही है ऐसे और एक दूसरी आ रही है, ये दोनों यहाँ कहाँ पे मिल रही हैं? ये द्वितीय मुख्य फोकस पे मिल रही हैं। कुल मिला के फोकस पे मिल रही हैं। तो ये प्रतिबिंब आपका फोकस पे बनेगा। क्यों? चूँकि ये दोनों किरणें कहाँ पे एक दूसरे से मिल रही हैं? फोकस पे मिल रही हैं। लेकिन वास्तव में मिल रही हैं, ये तो वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक होता है उल्टा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है? रियल बना है। और वास्तविक होता है क्या? उल्टा, रियल इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड, उल्टा मतलब इन्वर्टेड। लेकिन कैसा? एकदम बिंदु आकार का, एकदम छोटा सा। तो पहला केस आप याद रखेंगे कि जब भी कभी वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पे रखी हो, जब भी कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पे रखी हो तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा, बिंदु आकार का। मतलब एकदम छोटा, अत्यधिक सूक्ष्म बोलिए या बिंदु आकार का हम कह लीजिए। तो बिंदु आकार का भी कह सकते हैं या अत्यधिक सूक्ष्म भी कह सकते हैं। तो ये पहला केस हो गया। क्या? जब वस्तु अनंत पे रखी हो। तो क्लियर कट क्या बात हो गई कि जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। वास्तविक, उल्टा, बिंदु आकार का या अत्यधिक सूक्ष्म। तो ये पहला हो गया। आइए इसी तरीके से दूसरा समझते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1। देखिए यहाँ पे एक उत्तल लेंस है। यहाँ पे जैसे दर्पण हम पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैं वक्रता केंद्र बताया था। यहाँ पे वही वक्रता केंद्र को हम 2f1 कहते हैं और दूसरी तरफ 2f2 कहते हैं। भाई जो लेंस है इसके 2 सतह होते हैं, तो एक वक्रता केंद्र इधर होगा, एक वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र को हम C से ना व्यक्त करके 2f1, जहाँ भी 2f1 लिखा रहेगा तो आप उसको वक्रता केंद्र फील करेंगे। और यहाँ 2f2 लिखा तो ये भी वक्रता केंद्र। दो क्यों हैं? क्योंकि इसमें दो गोली सतह होते हैं। एक ये वाला, यहाँ पे देखिए लेंस में एक गोली सतह ये वाला है, एक गोली सतह ये वाला। तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। वक्रता केंद्र को हम यहाँ C से नहीं व्यक्त करते हैं बल्कि 2f1 और 2f2 से व्यक्त करते हैं। तो जहाँ पे 2f1 या 2f2 दिखे आप समझें कि वो वक्रता केंद्र जैसा है। तो जब वस्तु कहाँ रखी है? किसके किसके बीच में? अनंत और 2f1 के बीच में। अनंत और 2f1 के बीच में। तो ये हो गया अनंत और ये क्या हो गया? 2f1। और इसी के बीच में ये वस्तु रखी गई है। अनंत और 2f1 के बीच में ये वस्तु रखी गई है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये फोकस से होकर के आई। एक हमने पढ़ रखा है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से आती है तो सीधे गुजर जाती है। समांतर आती है तो फोकस से जाती है और प्रकाशिक केंद्र से आती है तो सीधे गुजर जाती है। तो ये समांतर आई, फोकस से गई, ये प्रकाशिक केंद्र से आई सीधे। तो यहाँ पर ये दोनों मिल गई। किसके किसके बीच में मिली? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो जब अनंत और 2f1 के बीच में वस्तु रखी जाएगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे? फोकस और f2 और 2f2 के बीच, मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। और ये वास्तव में मिली हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव होता है उल्टा। और अगर आप तुलना देखें तो वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा है, तो ये प्रतिबिंब कैसा बना है? छोटा। रियल इन्वर्टेड स्मॉल साइज। वास्तविक उल्टा छोटा, रियल इन्वर्टेड स्मॉल साइज। पुनः ध्यान से सुनिए। दूसरा क्या है कि जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत और 2f1 के बीच में, 2f1 मतलब वक्रता केंद्र,
2f1 मतलब वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ये f2 हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया, f2 और 2f2 के बीच में। कैसे बना मैंने बताया, प्रकाश की किरण समांतर आई, फोकस से गई, ये प्रकाशिक केंद्र से आई सीधे गई, ये दोनों किरणें आकर के यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे वास्तव में मिली तो वास्तविक उल्टा, और देख रहे हैं ये वस्तु की तुलना में देखें ये बड़ी है और ये छोटा है, तो वास्तविक उल्टा छोटा, तो ये 2 हो गया। एक और हम बता देते हैं यहाँ पे, तीसरा भी केस यहाँ पे करा देते हैं आज, ताकि 3 कल बच जाए, तो 3 कल करा देंगे। तीसरा है कि जब वस्तु 2f1 पे या वक्रता केंद्र पे हो, तीसरा केस हम लिखते हैं क्या, जब वस्तु 2f1 पर हो, जब वस्तु 2f1 पर हो, स्थित हो। तो आइए इसका भी डायग्राम बना करके हम आपको समझाते हैं जल्दी से कि तीसरा केस क्या है। जैसे ये मान लीजिए कोई 2f1 बोले तो वक्रता केंद्र, 2f1 पे ये वस्तु रखी गई है कुछ इस तरीके से ये। अब यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण अगर हम मान लीजिए ऐसे ले आते हैं और एक ऐसे प्रकाशिक केंद्र से ले आते हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे जाता है, तो यहाँ पे अगर हम ये समांतर प्रकाश की किरण आई और ये प्रकाशिक केंद्र से आई, तो प्रकाशिक केंद्र से आई तो हमें पता है कि सीधे गुजर जाएगी, किसी तरीके कोई विचलन नहीं होगा, और ये यहाँ से आ रही है तो इसको हम अगर मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा तिरछा हो गया है, इसको थोड़ा हम बना देते हैं अच्छे से, ये यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर हम मिलाएंगे तो ये हो गया आपका 2f2। तो अब ध्यान से थोड़ा देखेंगे, यहाँ पे वस्तु कहाँ रखी गई है, 2f1 पे, 2f1 बोले तो वक्रता केंद्र पे। यहाँ से एक प्रकाश की किरण समांतर आई, फोकस से गई, इस तरीके से निकल गई, और फिर ये एक दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से आई, प्रकाशिक केंद्र से होकर के आई। तो हमें पता है प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो सीधे गुजरेगी। अब ये दोनों जाकर के कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही, एक ये इधर से आई, ये वाली इधर से ऐसे आई, और ये वाली ऐसे सीधे गुजर के आई है। ये आपके कहाँ से आई है, प्रकाशिक केंद्र से आई है, तो सीधे ऐसे आएगी, और दोनों यहाँ पे आपकी क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। कहाँ पे, 2f2 पे। तो जब भी उत्तल लेंस के सामने 2f1 पे वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, 2f2 पे बनेगा। और सेम वैसे ही यहाँ भी है क्या, वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक मतलब रियल, और वास्तविक सदैव होता है उल्टा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे वस्तु के समान आकार का बनता है। जब कभी भी वक्रता केंद्र पे, दर्पण में भी मैंने बताया था, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी जाती है तो बस जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के समान आकार का बनता है। तो ये तीसरा केस आप फिर से एक बार सुन लीजिए कि जब भी उत्तल लेंस के सामने कोई भी वस्तु 2f1 बोले तो वक्रता केंद्र पे रखी जाएगी तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो 2f2 पे बनेगा, वास्तविक उल्टा, समान साइज का, समान आकार का, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो यहाँ पे 3 मैंने बताया, अनंत पे रखा तो फोकस पे बना, अनंत और फोकस के बीच में रखा तो f2 और 2f2 के बीच में बना, और उसके बाद जब 2f1 पे रखा तो कहाँ बना, 2f2 पे बना, वास्तविक उल्टा और समान आकार का। तो 3 प्रतिबिंब मैंने आज बताने का प्रयास किया, बचे अभी 3 और हैं, वो कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।